इस वीडियो में हम पाठ 19 बाजार के स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में दीजिए। पहला है बाजार अर्थात क्या। तो बाजार अर्थात क्या उत्तर है बाजार अर्थात जहां क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होते हों वह स्थल क्या कहलाता है, बाजार कहलाता है। दूसरा देखते हैं। गुजरी साप्ताहिक बाजार में सामान्य रूप से व्यापारी किस प्रकार का खर्च नहीं होता है, व्यापारी को किस प्रकार का खर्च नहीं होता है। तो यहाँ पर है गुजरी यानी साप्ताहिक बाजार में सामान्य रूप से व्यापारी को दुकान का किराया, बिजली, कर, कर्मचारी या वेतन आदि का खर्च नहीं होता है। ओके, तो ये यानी कि इस तरह से जैसे कि कहीं मेला लगता है ना, तो मेला लगता है तो उस समय वो तो कहीं भी रोड पे गली में या फिर जहाँ जगह मिले वहीं पर वो लोग दुकान लगा लेते हैं और फिर उस दिन मेला ख़त्म हो जाता है तो वो समेट के ले जाते हैं। तो इस तरह से उनको ना तो बिजली का बिल भरना पड़ता है, ना तो रूम का किराया देना पड़ता है, कर्मचारी को वेतन भी देना पड़ता नहीं है। ओके, समझ आया कि जो मेला लगते हैं उसको बोलते हैं गुजरी। ओके, तीसरा है नियंत्रित बाजार की व्यवस्था क्यों की गई है। उत्तर है कृषि उत्पादन की बिक्री की निश्चित व्यवस्था न होने से किसानों का शोषण होता था। इसको रोकने के लिए सरकार ने नियंत्रित बाजार की व्यवस्था की है। चौथा देखते हैं। खाद्य पदार्थों की खरीदी के समय क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए। उत्तर है खाद्य पदार्थों की खरीदी के समय एक मार्ग या FSSAI लोगो वाली वस्तुएं हों इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों लोगो देखना चाहिए, दोनों में से एक लोगो होना चाहिए। ओके, पांचवा देखते हैं। उत्पादन से ग्राहक तक पहुंचती वस्तुओं से किस किस को आय प्राप्त होती है। उत्तर है उत्पादक, व्यापारी, परिवहन सेवा, संचार, बिचौलिए, फुटकर व्यापारी तक आय प्राप्त होती है। ओके, तो इस तरह से इन सबको क्या बोलते हैं, क्या होता है, आवक प्राप्त होती है उत्पादन से ग्राहक तक। और आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग विषयों के चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर दबा के कीजिए। लाइक करने के बाद आपको हाइप का बटन दिखाई देगा, तो आप इस वीडियो को हाइप भी ज़रूर कर दें। 7 दिन तक ही दिखाई देता है, इसलिए वीडियो अपलोड होता है तो 7 दिन के अंदर आपके सामने वीडियो आता है। तो हाइप जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम लोग वीडियो बनाने की और इच्छा जागृत होती है। इसलिए इतना करते रहें आप लोग। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए। पहला है बाजार के प्रकार बताकर उसकी आवश्यकता समझाइए। बाजार के प्रकार तो एक है, पहला है मोहल्ला बाजार, दूसरा है साप्ताहिक बाजार या गुजरी बाजार, तीसरा है बड़े शॉपिंग मॉल, चौथा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पांचवा है नियंत्रित बाजार और छठा है ऑनलाइन बाजार। तो इस तरह से 6 प्रकार के होते हैं। बाजार की आवश्यकताएं देखते हैं। बाजार को अथवा व्यक्तियों को अपनी जीवन आवश्यकता की चीज़ वस्तुओं और मौज शौक की वस्तुएं खरीदने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कि ग्राहकों अथवा व्यक्तियों को अपनी जीवन आवश्यकता की चीज़ वस्तुओं और मौज शौक की वस्तुएं खरीदने के लिए ओके बाजार की आवश्यकता होती है। व्यापारी को चीज़ वस्तु बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। उत्पादकों को अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। चौथा है कंपनी को अपनी वस्तु बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। पांचवा है किसानों को अपनी वस्तु बेचने के लिए भी बाजार की आवश्यकता होती है। बराबर, तो इतने लोगों को बाजार की आवश्यकता होती है। दूसरा है ग्राहक किसे कहते हैं, ग्राहक के अधिकार बताइए। उत्तर है ग्राहक अर्थात जो मूल्य देकर अपने उपयोग के लिए चीज़ वस्तुएं खरीदे अथवा सेवा प्राप्त करे वह व्यक्ति ग्राहक कहलाता है। ओके, तो ये क्या करता है कि मूल्य देकर अपने उपयोग के लिए वस्तु खरीदे अथवा तो सेवा प्राप्त करे, खरीदे या सेवा प्राप्त करे, उसको हम लोग बोलते हैं, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं ग्राहक। ग्राहक के अधिकार नंबर 1,
सुरक्षा का अधिकार। नंबर 2 सूचना प्राप्त करने का अधिकार। नंबर 3 पसंदगी करने का अधिकार। नंबर 4 शिकायत निवारण का अधिकार। नंबर 5 ग्राहक शिक्षण प्राप्त करने का अधिकार। और नंबर 6 शिकायत निवारण का अधिकार। इतने सारे अधिकार होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तीसरा है खरीदी करते समय ग्राहक को कैसी सावधानी रखनी चाहिए। तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो बड़ी खरीदी में तथा विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक वस्तु ISI यानी कि ISI मार्क की ही खरीदनी चाहिए। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, बराबर, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिख लेना। दुकान द्वारा सही सिक्का किया हुआ गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, फ्री सर्विस कूपन आदि ध्यान देकर के प्राप्त कर ले और संभाल कर रखें। यानी कि वस्तु पहले पे खरीदते समय जो इलेक्ट्रिक सामान खरीद रहे हो, क्या उस पर ISI का मार्ग है, ISI का मार्ग है कि नहीं है? नहीं है तो नहीं खरीदनी चाहिए। ओके, साथ में उसका बिल लेते समय ध्यान रखना उसके साथ में क्या है, सही सिक्का लगाया है, गारंटी कार्ड दिया है, वारंटी कार्ड दिया है, फ्री सर्विस होती है। जैसे कि हमने टीवी लेके आए, ख़राब हो गई हो, 1 साल के अंदर तो सर्विस करेंगे, फ्री का पैसा लेंगे। क्या कूपन वूपन है कि नहीं है, यानी उससे फिर से कुछ खरीदी कर सके। जो भी दें, बिल दें तो उसको संभाल कर रखना चाहिए। सोने चांदी जैसी वस्तुएं खरीदी में हॉलमार्क वाले जेवरात ही खरीदें। यानी अगर सोना चांदी खरीद रहे हो तो हॉलमार्क देखकर ही खरीदें, हॉलमार्क वाले ही सामान खरीदना चाहिए। चांदी की वस्तुएं, सोने चांदी की वस्तुएं नहीं है तो नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा पक्का बिल ही लेना है। क्या करना है? पक्का बिल लेना है। बिल में शुद्धता, यानी बिल में सीधा बोले कितना कैरेट का सोना है, सोना चांदी ले रहे हो तो 22 का सोना ले रहे हो ना, तो 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का है, 24 कैरेट का तो लेते नहीं है क्योंकि बहुत नरम हो जाता है। कीमत सही लिखी है, गहराई लिखी है, आज सभी सूचना स्पष्ट और अलग लिखी हुई हैं या नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए बिल लेते समय। ओके, खाद्य पदार्थों पर एक मार्क होना चाहिए, फसाई होना चाहिए, यानी FSSAI लोगो वाली ही खरीदने चाहिए। अगर खाने के लिए वस्तु खरीद रहे हो पैकिंग वाली तो इस पर एक मार्क छपा हुआ होना चाहिए या FSSAI का वाला लोगो होना चाहिए। उनकी पैकिंग, कंपनी, ब्रांड नेम, बेंच नंबर, उत्पादन की तारीख, एक्सपायरी डेट, इंटीग्रेटेड यानी समाविष्ट घटक यानी क्या क्या मिलाया गया है, आज सभी बिकते को भी देखना चाहिए। बराबर, तो सब में देखो जो मिलाया है, कुछ है ना चिन्ह लगे होते हैं, लाल कलर का, हरा कलर का, शाकाहारी हो तो हरा कलर का, मांसाहारी है तो लाल कलर का चिन्ह बिंदी जैसा लगा हुआ होता है, वो भी देख के आप खरीद सकते हैं। बराबर, तो ये सब देख के खरीदना चाहिए। और देखते हैं दवाई प्रिस्क्रिप्शन के साथ खरीदनी चाहिए। उत्पादन की तारीख और एक्सपायरी डेट आदि जांच करनी चाहिए। दवाइयों के ऊपर तो एक्सपायरी डेट जरूर चेक करना चाहिए। कपड़ों में कपड़ा, कलर, सिलाई, जरी, भरत, माप, साइज आदि चेक करके ही खरीदने चाहिए। इसके अलावा भी और भी है पर हमने लिखा नहीं है, इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। आगे देखते हैं, कपड़े के उत्पादन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर, एक किसान कपास का उत्पादन करता है, कपास को किसान दुकानदार को बेचता है, दुकानदार से कंपनी खरीदकर जिनिंग फैक्ट्री में कपास और बीज अलग करती है, जिनिंग फैक्ट्री में कपास से धागा बनाकर स्प्रिंग मिल में भेजती है, इन धागों से कपड़े तैयार किए जाते हैं। बराबर, कपड़े तैयार ताकों को डाइनिंग मिल में कलर करने के लिए भेजा जाता है। इस रंगीन कपड़े को वस्त्र बनाने वाली कंपनी खरीद करके अलग अलग प्रकार की ड्रेस तैयार करती है, उस पर लेबल लगाकर बॉक्स में बंद करके बाज़ार में बेचने के लिए भेजती है। तो कहाँ से चालू हुआ? दुकानदार, किसान ने उत्पादन किया और किसान ने दुकानदार को बेच दिया। दुकानदार से जो फैक्ट्री वाले लोग हैं वो ख़रीद के ले गए, जिनिंग फैक्ट्री में जा गया तो बीज और कपास को अलग कर दिया और कपास में से धागा बनाया। तो जिनिंग फैक्ट्री में कपास में से धागा बना लेते हैं और स्प्रिंग इसमें तो बड़े बड़े सांचों में उस धागे को लपेट दिया जाता है। उन धागों की मदद से कपड़े तैयार किए जाते हैं। कपड़े तैयार करके ताकों के द्वारा डाइनिंग मिल में भेज देते हैं, यानी कपड़े के ताक होते हैं, नहीं बड़े कपड़ा लपेटा जाता है, बहुत लंबा कपड़ा बनाया जाता है। बराबर, तो 1-2 किलोमीटर जितना लंबा होता है
और ये तो समझ लो कि 500 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर, क्या बोलते हैं, इतने मीटर, 20-20 मीटर के भी होते हैं छोटे छोटे। तो उन ताकों को लेके जाते हैं और उस पर रंग किया जाता है। तो रंगीन कपड़े करने के बाद उनको कंपनी खरीद कर अलग अलग प्रकार की उसमें से ड्रेस बना देते हैं और ड्रेस बना कर उसको लेबल लगा कर बॉक्स में बंद करके बाजार में बेच दिया जाता है। खाली जगह देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित विधान सत्य हैं या सत्य हैं? सत्य सामने दिए कोष्टक में इस तरह से चिन्ह लगाना है, में दर्शाइए। तो पहला है, गुजरी बाजार बड़े दुकानदार को रोजगार मिलता है। नहीं, जो साप्ताहिक बाजार होता है वो उसमें तो छोटे छोटे दुकानदारों को ही रोजगार मिलता है, इसलिए ये विधान कैसा है? असत्य है। ओके। थोकबंद माल सामान बेचने वाले व्यापारी को छुटक या फुटकर व्यापारी कहते हैं, ये विधान भी गलत है। ओके, उसको तो थोकबंद व्यापारी कहते हैं। तीसरा है, ग्राहक के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए ग्राहक सुरक्षा में शिकायत करना ग्राहकों का अधिकार है। तो ये वाक्य सत्य है। ओके। अब चौथा देखते हैं, मुझे पहचानिए। तो ये पहचानते हैं इनको। तो ये लिखा है, ये है ISI मार्क है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं ISI। तो ये कहाँ छपा हुआ होता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं उस पर ISI का मार्क होना ज़रूरी है। तो ये फसाई है। तो ये नहीं कि क्या है, इसको ऐसा लिखना है तो इसको लिखेंगे FSSAI। ये कहाँ देखने को मिलता है? तो खाने वाली जो वस्तुएं, खाद्य पदार्थों को खरीदने से पहले उस पर एक मार्क का होना चाहिए निशान, या फिर फसाई का निशान होना चाहिए। तो ये है हमारा क्या है? तो ये है हमारा बुल मार्क। तो ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ऊन से बनी हुई वस्तुएं होती हैं उसके ऊपर बुल मार्क लगा हुआ होता है। हॉल मार्क, सोना चांदी खरीदते हैं उसमें लगा हुआ होता है हॉल मार्क। और वह ये जो है एक मार्क का है, एक मार्क। ओके, तो यानी कि ये खाद्य पदार्थों पर छपा हुआ होता है। इन दोनों में से कोई एक छपा हुआ होना चाहिए तो खाने योग्य है। तो ये भी खाद्य पदार्थों पर छपा हुआ होता है। तो ये जो चिन्ह है वो बताता है शाकाहारी या मांसाहारी चिन्ह या मार्क। ओके, यानी कहने का मतलब है हरा कलर का होगा तो शाकाहारी होगा, और अगर है ना काला वो लाल कलर का है तो मांसाहारी है। ओके, तो इस तरह से चिन्ह लगाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं खाली जगह। खाली जगह में पहले क्या है? उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, किसी एक निश्चित दिन लगती हो ऐसी बाजार को खाली जगह बाजार कहते हैं। तो उस बाजार को हम लोग क्या कहते हैं? गुजरी। ओके, या फिर साप्ताहिक, दोनों में से आपको कोई एक लिख लेना है, बराबर। इसको ऐसे गुजरी ऐसे लिखते हैं, गुजरी। ओके, तो गुजरी या साप्ताहिक बाजार कहते हैं। आगे देखते हैं, किसानों को कृषि उपजों की सार्वजनिक बोली खाली जगह में होती है। तो कहाँ पर होती है? तो ये काफ़ी लंबा है तो यहाँ लिखते हैं कृषि उत्खनन बाजार समिति। ओके, तो इसमें लिखते हैं चौथे में, कपड़े के उत्पादन के लिए कच्चा माल खाली जगह है। तो कच्चा माल कौन सा है? तो कपास है। क्या आएगा? कपास। कपड़े के उत्पादन के लिए कच्चा माल कपास है। पांचवा देखते हैं, वर्तमान समय में समग्र विश्व एक खाली जगह है। तो समग्र विश्व क्या है? तो समग्र विश्व जो है वो बाजार है। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा? बाजार। तो यहाँ देखो पहले में क्या आई? गुजरी या साप्ताहिक बाजार, दोनों में से एक लिख लेना। फिर इसका आया है कृषि उत्खनन बाजार समिति। इसका रह गया सोने चांदी के गहने मार्क वाले ही खरीदने
चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, हॉल मार्क क्या आता है यहाँ पर, इसका तीसरे का आता है हॉल मार्क। ओके। और चौथे में आता है कपड़े उत्पादन के लिए कच्चा माल खाली जगह कपास है। पांचवा है वर्तमान समय में समग्र विश्व खाली जगह एक बाजार है, बराबर बाजार आ जाता है। पांचों खाली जगह पूरी हो गई। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।